नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.लाइव। नेताजी.लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी जो चुनाव संपादित हुआ, चुनाव के शुरुआत में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने चुनाव आयोग के ऊपर एक अमर्यादित टिप्पणी की। ई वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर आशंका जाहिर की और उसके बाद निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देते हुए बयान आ गया कि ऐसी ऐसी हमारी कार्य पद्धति है और इस तरह से कार्य करते हैं और इसमें गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल एक बार नहीं अनेकों बार राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और जिसमें कई गंभीर शिकायतें थी। बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालना है या विकलांग मतदाताओं को, दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालना है, पर जो आरओ हैं संबंधित क्षेत्रों के, उन्होंने राजनीतिक दल के BLO2 को जब उनको खबर नहीं की। जहां पर लोग जागरूक थे उन्होंने मांगा कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या है, तभी उनको जानकारी मिल पाई। कर्मचारियों के भी मतदान में यही बातें हुई कि मतदान का प्रतिशत उनका ज्यादा हुआ, लेकिन यदि किसी के ड्यूटी कट गए तो उसका नाम ड्यूटी चार्ट से यदि नहीं हटाया गया तो वो मूल स्थान पर मतदान से वंचित हो गए। उसको जानबूझ के ऐसा किया गया क्योंकि ये जानते थे कि कर्मचारी वर्ग जो है कांग्रेस से नाराज होगा और जितना वो अधिक वोट करेंगे उतना कांग्रेस को क्षति होगी, इसलिए ड्यूटी चार्ट से उसका नाम नहीं हटा के कम से कम 25,000 लोगों को मतदान से षड्यंत्र पूर्वक वंचित किया गया। उसके बाद इनकी सुरक्षा का जो मामला है, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि जहां पर लोग सतर्क थे, राजनीतिक पार्टियां या हम लोग सतर्क थे, वहां पर तो हमको सूचना मिल गई, पर पूरे प्रदेश से यह शिकायत आ रही है कि इनको स्ट्रांग रूम में रखने की, इनको सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक दलों को नहीं बताई गई। हमने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में जब भी हम लोगों ने बातचीत की, सबसे पहले हम लोग मिलके गृह सचिव से लेके DGP के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धमतरी जिले में हमने SP को हटाने की मांग की। अभी कुछ दिन पहले फिर हमारे चुनाव प्रभारी महोदय उनसे मिलके विभिन्न विषयों पर बातचीत की। अभी 2 दिन पहले पाटन के उम्मीदवार ने श्री भूपेश बघेल जी ने गंभीर आरोप लगाया कि 16 तारीख को भी आदर्श आचार संहिता लगने के बाद, माने मतदान के पूर्व 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले जो मतदान चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, उस दौरान भी गाजे बाजे जुलूस झंडे के साथ मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार किया, उसके डॉक्यूमेंट्स दिए। उसी तरह से हमारे बीजापुर के उम्मीदवार श्री महेश गागड़ा जी ने भी वहां के कलेक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जो निर्वाचन अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिला, वो हमने आरोप गंभीर लगाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिना अनुमति की सभाएं हुई। ये मंत्री श्री कवासी लखमा ने बिना अनुमति की सभाएं ली और पूरे प्रदेश में जहां जहां हमने शिकायतें की, अधिकांश मामलों को उन्होंने लंबित दिखाया और लंबित दिखा के हमें बिना जानकारी दिए आखिरी में उसको निरस्त मान लिया गया। कब जांच की गई, कैसे जांच की गई, हमारा पक्ष उन्होंने सुना ही नहीं कि आप नोटिस दें भाई आज जांच हो रही है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पहले लंबित दिखाते रहे और आखिरी में निरस्त कर दिए। यदि हमारे आपत्तियों पर, हमारी शिकायतों पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो हम दिल्ली जाके भी इसकी शिकायत करेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, और जो हमारी शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई हो। दूसरी बात, मतदान चुनाव का जो अंतिम चरण है वो अभी बाकी है। कई जगहों में 400 से ऊपर बूथ है, कसडोल है, कवर्धा है, ऐसी जगहों में 400 से ऊपर बूथ है, माने 20 राउंड से भी ऊपर मतगणना होगी। तो मतगणना के लिए उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हैं, किस तरह के इंतजाम किए हैं, ये भी सिर्फ हमसे काउंटिंग गणक अभिकर्ता के नाम ले लिए गए, लेकिन व्यवस्थाओं के बारे में, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के बारे में और जो बैलेट पेपर और जो दिव्यांग और
जो सीनियर सिटीजन हैं उसके मतदान के सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी राजनीतिक दलों में नहीं, राजनीतिक दलों को या विशेष तौर पे हमको हमारी आपत्ति के बाद नहीं दी जा रही है। न हमारी आपत्तियों पर कोई कार्यवाही की जा रही है और उसको बिना जांच के जो नस्तीबद्ध करके सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाया जा रहा है जानबूझ के। और अभी भी मैं ये कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री है वो एक केयर टेकर मुख्यमंत्री है और केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में चाहे वो कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो, चाहे खुद उसके निर्वाचन क्षेत्र में उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही। और हम ये चाहते हैं राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कि हमारी जितनी शिकायतें हैं हमारे सामने बुलाकर हमारी उपस्थिति में उसकी जांच कराई जाए, हमारे पक्ष भी सुने जाए और यदि उसको नस्तीबद्ध किया गया है तो उसको कारण बताएं, सार्वजनिक बताएं। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आपत्ति पर सार्वजनिक बयान दिया वीवीपैट के कार्यप्रणाली के बारे में, ई वोटिंग मशीन के कार्यप्रणाली के बारे में, वैसे ही प्रत्येक प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण की प्रक्रियाओं में जो जो कदम उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, हमारी शंकाएं जो हैं उस पर सार्वजनिक कथन उनके द्वारा किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष निर्वाचन के प्रति और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के प्रति आम जनता का, राजनीतिक दलों का, सबका विश्वास सुदृढ़ हो सके। अभी तो यह लग रहा है कि केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कलेक्टर्स हैं या एसपी हैं, जहां पे शिकायतें हुई वहां पे जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ऐसे अधिकारी जो जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, याद रखें कि लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होती और मेरा जो कथन है वो 3 तारीख को साबित हो जाएगा कि भाजपा की नई सरकार शपथ लेगी। और इसलिए निर्वाचन आयोग से हमारा आग्रह है कि जहां जहां हमारी शिकायतें हैं वहां वहां पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद। बताइए। आप कह रहे हैं कि 3 तारीख को भाजपा की सरकार कितनी सीटें साहब, बहुमत में सरकार बनती है, बहुमत आएगी, यह पर्याप्त है। सीट तो भविष्यवाणी हो जाएगी, बहुमत भविष्यवाणी नहीं होती। बहुमत तो हम अपने कार्य के आधार पर, अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहे हैं। आपने जगह है कि आपने शिकायत किया है, निर्वाचन आयोग को आपने शिकायत किया है, वोटिंग हो चुका है और ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में है, तो ये जो किस तरह से ये प्रभावित कर सकते हैं, ये जो एक्टिविटीज आप बता रहे हैं? सवाल मैंने सिर्फ स्ट्रांग रूम की बात नहीं कही, मैंने ये कहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या क्या प्रक्रिया की गई है, कौन सा स्ट्रांग रूम कौन से बल के अधीन में है, कितने दिन में चार्ट होते हैं, कितने जगह उन्होंने चेकिंग होती है, कितने कार्यकर्ताओं राजनीतिक दलों को उन्होंने वहां पे निगरानी के लिए अनुमति दी है, नाम को क्या प्रक्रिया है, कितने बजे खोले जाएंगे, कितने बजे क्या होंगे, उस तरह के टोटल प्रक्रिया को सार्वजनिक करें, ये कहा है मैंने। लीगल प्रोविजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें लीगल प्रोविजन ये है कि जो रिटर्न अधिकारी को, जो निर्वाचन अधिकारी है, जो प्रक्रिया नियम के तहत संपादित करेगा बिना राजनीतिक भागीदारी के, उस प्रक्रिया का मतलब क्या होगा, विषय यह है। और जिसको हमको वंचित किया जा रहा है, मैंने पूछा, मेरे आरओ को, मेरे जो इलेक्शन एजेंट है उनने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन और जो दिव्यांग है उसके मतदान के लिए, तब उन्होंने नाम और जगह बताई। तब हमने अपने BLO2 को खबर किया कि यहां होगा, आप लोग देखिए करके। ये सब जगह उन्होंने नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब यह है। आप लोगों ने कितने शिकायत की थी और कितने में कार्रवाई हुआ है? मैं तो नहीं जानता किसी में कार्रवाई हुई हो, एक भी में। जब शुरुआत में उन्होंने 1-2 कलेक्टर और कुछ एसपी को हटाया, उसके बाद उससे गंभीर आरोप हुए। अब इससे गंभीर आरोप क्या होगा, जिसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए कि बीजापुर का कलेक्टर वो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ घूमता बैठता, उठता फिरता, चाय नाश्ता करता है, और मैंने जितनी शिकायतें की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, है उम्मीदवार कह रहा है बीजेपी का। इतने गंभीर आरोप में तो जांच होनी चाहिए, कुछ तो बयान आना चाहिए। एक वीवीपैट में आरोप लगा तो निर्वाचन आयोग का पूरा बयान आ गया, स्पष्टीकरण, सफाई, जबकि अमर्यादित था। सीएम के ऊपर कार्रवाई होनी थी उसमें, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी के मामले में। आप लोग शिकायत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कांग्रेस के दबाव में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है? नहीं, मैं तो कांग्रेस के दबाव नहीं बोलता, मैंने दूसरी बात कही। केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में है, कुछ जगह आरओ जो है और डीआरओ दोनों, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी और रिटर्निंग अफसर भी। और इसीलिए मैंने कहा कि 3 तारीख को सरकार बन रही, फिर इस बारे में हम देखेंगे करके। मैंने कहा
कि जरूरत पड़ने पर देखते हैं, सारे दस्तावेज हम दिल्ली भेज सकते हैं, वहां मिल सकता है हमारा डेलीगेशन, और या नहीं तो न्यायालय भी खुला है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? यदि सीओ नहीं, इलेक्शन कमीशन सब चीज की कॉपी गई है। इलेक्शन कमीशन में जो छत्तीसगढ़ डेस्क देखता है, जो शिकायतें देखता है, उससे भी हम बात करेंगे। हम सीधे ये क्यों कहें कि यहां काम नहीं कर रहे हैं? हमको जब ये लगेगा कि यहां बिल्कुल नहीं हो रहा है, तब हम उनसे लेंगे, और या नहीं तो न्यायालयीन रूप भी करेंगे। हमारे पास पूरे पुष्ट प्रमाण है। भाजपा एक राष्ट्रीय दल है और 3 बार सत्ता में रही है, कोई हवाई आरोप नहीं लगाएंगे हम। और निर्वाचन माने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बिना आधार के आरोप लगाने का कोई आधार ही नहीं रहता। माने हम लोगों की परंपरा भी अच्छी नहीं रही। जी, अभी आप क्लेम कर रहे हैं कि 3 तारीख को आपकी सरकार बन रही है। अगर आपकी सरकार बनी या बनने की नौबत आई, क्या आप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? ऐसा है, आज उस विषय के लिए मैं नहीं बैठा हूं। आज मैंने कहा कि 3 तारीख को सरकार बन रही है, और जो लोग केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में हैं, वो इस बात को सुन लें। कांग्रेस महतारी वंदन योजना को लेकर बार-बार शिकायत कर रही है, और जो आरोप आप लगा रहे वही आरोप लगा रही है कि आयोग उस कार्रवाई नहीं कर रहे भाजपा। ऐसा है शर्मा जी, तिवारी जी, महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पेंट गीली हो गई, समझ रहे हैं? तब उसके बाद वो रक्षात्मक होने लगे और बकवास करने लगे। जितनी चीजें उन्होंने उल्लंघन की, एक फॉर्म भरवा के, कोई भी कार्यकर्ता यदि फॉर्म भरवाता है तो वो भाजपा के द्वारा भरवाया गया, ये क्यों कह रहे हो आप? साबित करें उसको जाके कि भाजपा का फलाना कार्यकर्ता भाजपा के फलाना कार्यक्रम में इसको बैनर पोस्टर लगा के भरवाया गया है करके दें ऐसा। केयर टेकर मुख्यमंत्री घोषणा पत्र की गारंटी के बाद नेहरू खानदान से ऊपर हो गया और खुद गारंटी देने लगा कि मैं 15,000 दूंगा करके। केयर टेकर मुख्यमंत्री की बात का भरोसा नहीं होता है। पहली बार है कि दोबारा घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। इतना डिफेंसिव कांग्रेस की भूमिका थी। ठीक है साहब, थैंक यू। आपने देखा क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।